Hello students, today we will discuss about transportation. We have discussed four types of life process: nutrition, respiration, transportation and excretion. Nutrition and respiration we have already discussed. Now we are starting transportation. In animals and human being, transportation occur with the help of blood and lymph. So first हम डिस्कस कर रहे हैं blood. Blood it consists fluid contained that is called plasma. It is yellow colored. Clear? Blood के अंदर एक yellow colored का fluid है, liquid है और वो येलो कलर्ड का फ्लूइड है प्लाज्मा. इन दिस प्लाज्मा देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. फर्स्ट RBC, its full form is red blood cells. Red blood cell, its color due to presence of red color pigment hemoglobin. It means it contains red color pigment hemoglobin. And hemoglobin combined with oxygen and carbon dioxide and it helps in exchange of gases. It means पूरी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के टाइम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है उसके अंदर हेल्प कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन ही है जो उन गैसेस के ट्रांसफर में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है. सेकेंड टाइप की सेल्स हैं WBC. इट इज व्हाइट ब्लड सेल्स. It helps in fighting with germs. बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया या अदर जर्म्स एंटर हो जाए तो उनसे फाइट करने के लिए जो सेल्स हैं वो है WBC. एंड लास्ट थर्ड टाइप की सेल है प्लेटलेट्स. It helps in clotting of blood. It means जब भी बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो जाए तो उस पार्ट से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. तो उस टाइम में अपनी बॉडी के अंदर कौन सी सेल हेल्प करेंगी? प्लेटलेट्स. कैसे वर्क करती है ये? देखो, जो भी पार्ट इंजर्ड होगा, कोई भी पार्ट इंजर्ड हुआ है तो उस टाइम में प्लेटलेट सिक्रेट करती हैं एक केमिकल दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन है, ऑलरेडी एक प्रोटीन प्रेजेंट है, उस प्रोटीन का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन. उसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में. यानी जो प्रोटीन प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन, उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की हेल्प से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है. देन थ्रोम्बिन क्या करता है? अगेन काम करेगा. ये ब्लड में एक प्रेजेंट दूसरा प्रोटीन है दैट इज फाइब्रोनोजन. ये प्रोटीन क्या होता है? ब्लड के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में होता है. जब पार्ट इंजर्ड हुआ है तो ये सॉल्युबल फॉर्म में है, इसलिए ब्लीडिंग हो रही है, फ्लो के साथ वो बाहर निकल रहा है. तो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? उस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन प्रोटीन में. और ये फाइब्रिन प्रोटीन क्या होता है? इनसॉल्युबल. देखो, फाइब्रिनोजन जब प्रेजेंट था तो ब्लड का फ्लो हो रहा है, फाइबर्स निकल रहे हैं बाहर, लेकिन थ्रोम्बिन जो कहां से बना है? इस थ्रोम्बोप्लास्टिन से.
उसने फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फाइब्रिन में। तो उसके बाद में जो इंजर्ड पार्ट है उस पे ये फाइबर्स इस टाइप से डिपॉजिट हो जाएंगे और ब्लड आना रुक जाएगा। इट मीन्स अब क्या हो गया, उस पार्ट पे ब्लड की क्लोटिंग हो गई। सो इनडायरेक्टली किसने हेल्प की, प्लेटलेट्स ने, बिकॉज प्लेटलेट्स ने सिक्रेट किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, और थ्रोम्बिन ने जाके फाइब्रिनोजन सॉल्युबल प्रोटीन को कन्वर्ट किया फाइब्रिन में, जिससे इंजर्ड पार्ट पे फाइबर्स का नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा और ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। क्लियर। तो ये 3 टाइप की सेल्स थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और ये प्रेजेंट है येलो कलर के लिक्विड प्लाज्मा में, जिसमें 90% तो वाटर होता है प्लस 10% सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होंगे। In our body, blood flows into blood vessels, and there are 2 type of blood vessels. First one is arteries and second one veins. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? Artery it carry pure blood. Pure blood it means oxygen rich blood, और ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसके साथ में हीमोग्लोबिन भी होगा। सो उस ब्लड का कलर होता है रेड। सो आर्टरीज का इनडायरेक्टली कलर है रेड। एंड वेन्स इट कैरी इम्प्योर ब्लड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है ब्लू कलर का। सो इनडायरेक्टली वेन्स का कलर भी क्या है, ब्लू। आर्टरीज बॉडी के अंदर के साइड प्रेजेंट होती है, इट मीन्स डीपली प्रेजेंट होगी, और ये प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल, इट मीन्स सरफेस में। आर्टरीज ने प्योर ब्लड कैरी करना है, सो ये ब्लड कैरी करेंगी फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और इसने इम्प्योर ब्लड कैरी करना है, सो ये क्या करेगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट से कैरी करके लाएंगी हार्ट तक। तो इसके अंदर हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्लड को पंप करना है। सो इनकी वॉल्स क्या होती है, इन आर्टरीज की वॉल्स थिक होती है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। सो इट हैव हाई प्रेशर, और इसके अंदर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड रिच या इम्प्योर ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आना है। सो इनकी वॉल्स क्या होंगी, थिन, बिकॉज इसके अंदर प्रेशर क्या है, लो। अब अगर वॉल देखो, इस टाइप की एक ब्लड वेसल है, अगर इसकी वॉल ज्यादा थिक है तो इसके बीच की कैविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। उसे बोलते हैं बीच की कैविटी को ल्यूमेन, यानी इसके अंदर किस टाइप की ल्यूमेन है, नैरो। और अगर वही ब्लड वेसल बिल्कुल थिन है तो बीच की ल्यूमेन क्या है, ज्यादा है, बीच की कैविटी क्या है, ज्यादा, और उसे बोलते हैं वाइड ल्यूमेन। क्लियर। तो आर्टरी एंड वेन्स में अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए तो आर्टरी कैरी करती है प्योर ब्लड और वेन्स कैरी करती है इम्प्योर ब्लड। और अगर उनकी स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछा जा रहा है तो आर्टरी की वॉल्स क्या है, थिक है, और उनकी ल्यूमेन क्या है, नैरो। इसके अंदर वेन्स में थिन वॉल है और उसके अंदर ल्यूमेन क्या होगी, वाइट। क्लियर। ये आर्टरीज और वेन्स, जैसे हार्ट से आर्टरीज आई हैं तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कुछ ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं कैपिलरीज, और फिर उन्हीं बॉडी पार्ट से वो ब्रांचेस फिर से कंबाइंड होंगी और इम्प्योर ब्लड लेके जाएंगी, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी,
वेन्स में। तो थर्ड टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज, जो कहाँ पर हैं? एट द जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। यानी आर्टरीज ही डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रही हैं, तो उनका ये जो ब्रांचेस हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कैपिलरीज, और वही ब्रांचेस फिर से कंबाइंड होकर फॉर्म करेंगी वेन्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, बिकॉज ब्लड किसके अंदर फ्लो होना है? हार्ट के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इस हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स, 2 लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम। लेफ्ट साइड प्रेजेंट लेफ्ट एट्रियम एंड राइट साइड प्रेजेंट राइट एट्रियम। Lower chambers are called ventricles. Left side left ventricle और right side right ventricle. In left portion, pure blood flows. Pure it means oxygen rich blood, जो अपने डिनोट करेंगे रेड कलर से। तो वो प्योर ब्लड किस पोर्शन के अंदर मूव करेगा? लेफ्ट पार्ट में। और इम्प्योर ब्लड इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो होगा राइट पोर्शन के अंदर। क्लियर? और ऐसे 4 चैम्बर्स का सिस्टम ओनली बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर प्रेजेंट है। फिशेस एंड फ्रॉग्स के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है, वहां ओनली 2 ही चैम्बर्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, तो इसका आंसर है बिकॉज बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर इनके अंदर प्योर और इम्प्योर ब्लड में सेपरेशन ना हो तो मैक्सिमम एनर्जी तो उन दोनों टाइप के ब्लड को सेपरेट करने में यूज हो जाएगी। तो इसलिए बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट है, जिसके अंदर प्योर एंड इम्प्योर ब्लड का सेपरेशन होगा। दोनों पोर्शन को सेपरेट करने के लिए यहां पर वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनी है, जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, सेम थिंग राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में भी पार्टीशन के लिए बीच में बने हुए हैं वॉल्स। ये बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं और ये ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं। वॉल्स का फंक्शन होता है डज नॉट फ्लो द ब्लड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी बैक साइड कभी भी मूव नहीं कर पाएगा इससे ब्लड। अब क्या होता है? फर्स्ट थिंग लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, वो भी लेफ्ट पोर्शन है, सो प्योर ब्लड आएगा। और प्योर ब्लड, देखो ब्लड का प्यूरिफिकेशन के लिए एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज लंग्स। यानी लंग्स से ब्लड मूव करके आएगा, वो भी कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड। वो आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो 2 पल्मोनरी वेन्स है यहाँ पर। देखो हमने अभी डिस्कस किया कि आर्टरीज और वेन्स, आर्टरी ऑलवेज प्योर ब्लड कैरी करती है और वेन्स इम्प्योर। बट अगर उन्हीं आर्टरी और वेन के आगे हमने एक वर्ड लगा दिया पल्मोनरी, इट मीन्स ट्रांसफर किसके बीच में चल रहा है? हार्ट और लंग्स के बीच में। तो इनका फंक्शन अपोजिट होगा। जनरली वेन्स क्या करती है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी लगा दिए, इट मीन्स इट कैरी प्योर ब्लड। तो लंग्स से प्योर ब्लड कैरी करके कौन लाएगा? पल्मोनरी वेन्स। क्लियर? जब इनको लेफ्ट एट्रियम को ब्लड गेन करना है तो उस कंडीशन में एट्रियम क्या होता है? रिलैक्स, यानी उनकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा होता। सेम थिंग राइट एट्रियम भी उसी टाइम ब्लड गेन करेगा, लेकिन राइट पोर्शन में कौन सा ब्लड है? इम्प्योर। और इम्प्योर ब्लड कहां से आएगा? देखो प्योर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर यूज होगा एंड देन वो इम्प्योर होगा, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा। ये है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हार्ट से ऊपर है, यानी अपर साइड में जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहां से ब्लड आ रहा है। तो अब उन्हें कौन कैरी करके लाएगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इम्प्योर ब्लड है, तो उनको कैरी करके लाएंगी वेन्स। और वेन्स का पूरा जो ग्रुप है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेना कावा। कुछ वेना कावा कहां से लेके आएंगी? लोअर पोर्शन से, लोअर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आएंगे। तो
लोअर, वेना कावा से ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। तो सेम टाइम में लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आ रहा है और सेम टाइम पे वेना कावा पर या लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। इस टाइम में एट्रियम लेफ्ट हो या राइट, ब्लड रिसीव करने के लिए रिलैक्स कंडीशन में होंगे। जैसे ही ये दोनों एट्रियम फुल हो जाएंगे तब उस टाइम में क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होते यानी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये जो वॉल्स हैं पहले क्या होते हैं? बंद होते हैं। जैसे ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो वो वॉल्स ओपन हो जाएंगे, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का भी और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का वॉल ओपन हो गए, जिससे क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम से प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। क्लियर? यहां पहुंचने के बाद में जब ये रिसीव कर रहे हैं प्योर ब्लड तब ये रिलैक्स होंगे। ओके, देन उसके बाद में जैसे ये फुल होंगे तो इनमें क्या होगा? अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होते ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, प्योर ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये कहाँ जाना है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो यहां से ये प्योर ब्लड इस ब्रांच के थ्रू, ये ब्रांच है एओर्टा, इट इज अ ग्रुप ऑफ आर्टरीज, इससे प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। और ये एओर्टा एक्चुअल में है क्या? आर्टरीज का ही ग्रुप है, यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड कौन लेके जाएगा? आर्टरीज जाएंगी। तो एओर्टा के थ्रू ये एओर्टा डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होगा और डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज अपना प्योर ब्लड ले जाएंगे, वहां वो यूज होगा एंड देन वापस वेना कावा इसको इम्प्योर को यहां लाएगी। क्लियर? और इस साइड का इम्प्योर ब्लड ये जैसे फुल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसका प्योर ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो इसका इम्प्योर ब्लड इस वाली ब्रांच से, इस ब्रांच को जब भी लंग्स और हार्ट के बीच में ट्रांसफर चल रहा है तो हम एक वर्ड लगाते हैं पल्मोनरी। तो अब इम्प्योर ब्लड कौन लेके जाएगा? आर्टरी। जनरली आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स इम्प्योर, लेकिन पल्मोनरी लगाते ही फंक्शन अपोजिट हो गया। पल्मोनरी वर्ड कब यूज करना है? जब हार्ट और लंग्स के बीच में ट्रांसफर चल रहा हो। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस है हार्ट की स्ट्रक्चर का और उसकी मैकेनिज्म का। देखो इस केस में ब्लड दो बार हार्ट से मूव कर रहा है, एक बार यहां से प्योर ब्लड आया और दूसरी बार इम्प्योर ब्लड, यानी दो बार एक ही साइकिल में दो बार हार्ट से ब्लड मूव कर रहा है। सो इस ट्रांसपोर्टेशन, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट थिंग ये है कि लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स में वॉल्व है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में भी। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जा रहा है एओर्टा के अंदर या यहाँ से जब जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, तो उनके बीच में वॉल्व्स होते हैं, इस टाइप के वॉल्व्स बने हुए हैं। तो जब भी ब्लड फुल हो रहा है, देन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तब एक साउंड आती है लब एंड डब की, और वही लब डब की साउंड क्या फॉर्म करती है? एक हार्ट बीट। इन्हीं वॉल्व्स का जो बंद होना एंड ओपन होना उसी टाइम साउंड आती है और वो फॉर्म करते हैं वन हार्ट बीट। क्लियर? तो अब ये डबल सर्कुलेशन हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है, लंग्स, ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन रिच एयर एंटर होगी, देन वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होगी, पूरी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होगी, वहां ऑक्सीजन यूज होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, देन ब्लड कैसा हो जाएगा? इम्प्योर। क्लियर? अब लंग्स और हार्ट के बीच में क्या हो रहा है? ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, और हार्ट से ब्लड कहां जाता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। देखो फर्स्ट थिंग, ब्लड प्योर है, ठीक है, प्योर ब्लड हार्ट में आएगा, कौन से पोर्शन में? लेफ्ट पोर्शन में, लेफ्ट एट्रियम में। कौन कैरी करके लाएगा? जब भी लंग्स और हार्ट के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। कैसा ब्लड आया? प्योर हो क्या आया? तो प्योर ब्लड जनरली कैरी करती है आर्टरी, बट पल्मोनरी के लिए आप कौन सा करोगे? अपोजिट, यानी वेन्स।
पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आएंगी, प्योर ब्लड हार्ट में अपर चैम्बर में, जब वो फुल हो जाएगा तो लोअर चैम्बर पे चला जाएगा। क्लियर? देन उस हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर प्योर ब्लड जाएगा, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं आर्टरीज के थ्रू। क्लियर? आर्टरीज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आके क्या होंगी, इस टाइप से ब्रांचेस में डिवाइड होंगी, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरीज। यहां पर ऑक्सीजन यूज होगी टिश्यू के अंदर, और अगेन कैसी बन जाएगी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो ब्लड में मिक्स होते ही ब्लड कैसा हो गया? इम्प्योर। और यहां से कुछ कैपिलरीज कंबाइंड होकर क्या फॉर्म कर रही है? वेन्स। अब ये इम्प्योर ब्लड कहां जाएगा? हार्ट के अंदर। क्लियर? अब ये वेन्स ला रही है, डिफरेंट वेन्स, और वेन्स के ही ग्रुप को हम बोल रहे हैं वेना कावा। तो यहां से भी कहां आ रहा ब्लड? अपर चैम्बर में, अपर से लोअर चैम्बर में जाएगा, एंड देन यहां से ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए कहां भेज देंगे? लंग्स में। देखो, प्योर और इम्प्योर ब्लड कोई ऐसा डिफरेंट थिंग नहीं है। अगर उसी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स है तो प्योर है, और अगर उसी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है तो वो इम्प्योर है। तो वही हार्ट क्या करेगा? ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स में भेजेगा। जब भी लंग्स और हार्ट के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा वर्ड यूज करना है? पल्मोनरी। और इम्प्योर जा रहा है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हार्ट। तो हार्ट में 2 बार ब्लड मूव कर रहा है, सो ये प्रोसेस है डबल सर्कुलेशन। क्लियर? तो ये आपकी हार्ट की स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी मैकेनिज्म, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर। जब ब्लड आर्टरीज में फ्लो होगा तो वो ब्लड आर्टरीज की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। 2 कंडीशंस हैं। हार्ट के जब लोअर चैम्बर वेंट्रिकल को ब्लड रिसीव करना होता है, तब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? रिलैक्स कंडीशन में, और उस रिलैक्स कंडीशन में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और जैसे इसमें ब्लड फुल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक की वैल्यू इससे कम होगी, इट इज 80 mm of Hg, और सिस्टोलिक प्रेशर इट इज 120 mm of Hg। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है 80 to 120 mm of Hg। इस ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए डॉक्टर्स एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम जनरली बोल देते हैं बीपी एपरेटस, एंड बट इसका रियल नेम है स्फिग्मो मैनोमीटर। क्लियर? कौन सा डिवाइस ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है 80 to 120 mm of Hg। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं लिम्फ। दिस इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल लाइक ब्लड। इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जब आर्टरीज डिफरेंट ब्रांचेस यानी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती है तो उन कैपिलरीज की मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल, यानी एक कैपिलरी की स्ट्रक्चर देखें तो इसकी वॉल क्या है? सेमी परमिएबल। तो इस कैपिलरीज में से कुछ ब्लड मूव करके कहा जाता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर, और एक बार आने के बाद में वो वापस कैपिलरीज में मूव नहीं करता। इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये जो ब्लड आया है एक्चुअल में वो एक्स्ट्रा ब्लड है, और ये जो एक्स्ट्रा ब्लड आया है वो ही फॉर्म करता है लिम्फ। बट इसकी स्ट्रक्चर नॉर्मल ब्लड से अलग होगी, बिकॉज ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और 3 टाइप के सेल है। तो इसमें क्या होता है? ब्लड में से ओनली प्लाज्मा मूव करके आता है कुछ अमाउंट के अंदर, प्लस प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रोटीन्स है, बट इसके अंदर क्या होगा? लेस प्रोटीन होंगे, बिल्कुल कम। नेक्स्ट थिंग, जो 3 टाइप की सेल है आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, उसमें से ओनली डब्ल्यूबीसी सेल्स
इसके अंदर एंटर होती हैं। और इन WBC सेल्स को जैसे ये इन स्पेसेस में आ रही है तब इनके लिए वर्ड यूज करते हैं लिम्फोटिक सेल्स। तो एक न्यू फ्लूइड बन गया, ब्लड से ही फॉर्म हुआ है, जिसके अंदर प्लाज्मा भी है बट प्रोटीन की अमाउंट कम है और लिम्फोटिक सेल्स प्रेजेंट है जिनका काम होगा जर्म से फाइट करना। तो वो न्यू फ्लूइड जो प्रिपेयर हुआ है दैट इज कॉल्ड लिम्फ, और वो वापस कैपिलरीज में नहीं जाएगा, इन्हीं वेसल्स से लिम्फ इन्हीं कैपिलरीज के इन स्पेसेस से क्या होगा, डिफरेंट वेसल्स में मूव करेगा जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। ठीक है, कैपिलरीज कंबाइंड होके क्या बना रही है, लिम्फ वेसल्स, और ये इसी वे में मूव करेगा वन वे डायरेक्शन में। तो ये लिम्फ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। कौन से स्पेसेस में आया है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और इसका काम भी ट्रांसपोर्टिंग है। जनरली ये डाइजेस्टेड फूड एंड फैट का ट्रांसफर करता है। प्लस इसमें जो लिम्फोटिक सेल्स हैं वो पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करते हैं। क्लियर? तो लिम्फ भी ब्लड की तरह ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है और ये सेल से एक्स्ट्रा बाहर निकल के आ जाता है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसमें ब्लड के कंपैरेटिवली प्लाज्मा भी कम है, प्रोटीन की अमाउंट भी कम है और लिम्फोटिक सेल्स प्रेजेंट है, और फंक्शन है इसका डाइजेस्टेड फूड एंड फैट को ट्रांसफर करना प्लस इम्यूनिटी डेवलप करना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।